हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे। तो भाई लोग, हमारे सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स रह चुके हैं 1K को। तो प्लीज़ भाई लोग यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। हमारे 1K सब्सक्राइबर्स जल्दी ही कंप्लीट होने वाले हैं। तो प्लीज़ भाई लोग यार, सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड को मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। जो यांगफेंग होता है, जो ओयुन होते हैं, वो दोनों एक जगह पे जा रहे होते हैं। और फिर जो ओयुन होती है वो यांगफेंग को बताने लगती है कि अर्थ सिटी में एक कोर एरिया है और कोर एरिया के बाहर 5 रिंग रोड निकलते हैं और उन 5 रिंग रोड को 5 अलग अलग शहरों में डिवाइड किया हुआ है। और फिर वो कहती है कि हम 5वें रिंग रोड के किनारे पे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है उसके सामने एक ज़ॉम्बी भागते हुए आ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो ओयुन होती है वो अपने फायर मैजिक को ऑन करती है और जो ज़ॉम्बी होता है उसे उस पर एक खतरनाक फायर अटैक कर देती है, जिससे जो ज़ॉम्बी होता है पूरा जल जाता है और वो मर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ओयुन होती है वो उस ज़ॉम्बी के पास जा रही होती है और जाते हुए कहती है कि हम 5वें रिंग रोड की तरफ है। इसकी वजह से हमें लेवल 1 के ज़ॉम्बी और कभी कभी तो लेवल 2 के ज़ॉम्बी से भी सामना हो सकता है। और फिर वो बताने लगती है कि जैसे ही हम जो कोर एरिया है उसके आसपास होंगे वैसे ही ज़ॉम्बीज़ का लेवल भी बढ़ता होगा और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ओयुन होती है वो जो ज़ॉम्बी होता है उसके अंदर से क्रिस्टल कोर को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि थर्ड रिंग रोड के पास हमें बहुत सारे लेवल 2 के ज़ॉम्बी और कभी कभी लेवल 1 के ज़ॉम्बी भी देखने को मिलते हैं। पर हमें कभी कभी लेवल 3 के ज़ॉम्बी को भी देखना पड़ता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है और वो ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि यान्यू ने बताया था कि जो उसके माता पिता हैं वो थर्ड रिंग रोड के आसपास ही रहते थे और जो हमारा जीवू है वो कोर एरिया के अंदर रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांगफेंग होता है वो ओयुन से पूछता है कि जो कोर एरिया है इसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम है क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ओयुन होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हम सिर्फ थर्ड एरिया तक ही गए हैं, जो थर्ड रिंग रोड है वही हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम सिर्फ उसी जगह तक जा चुके हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ओयुन होती है वो कहती है कि पर जो थर्ड रिंग रोड है उसके किनारे पे मैंने देखा है कि एक मानव संगठन को। और फिर वो कहती है कि वो हमारी तरह बिखरे हुए नहीं थे, वो सभी के सभी लोग एक दूसरे का साथ देते थे और वो एक दूसरे को भाई की तरह मानते थे। और फिर वो कहती कि और वहाँ पे सभी की सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो लोग हर एक रूल का पालन करते थे और वो लोग लेवल 2 के ज़ॉम्बीज़ को आसानी से हरा सकते थे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें लेवल 2 के जो ज़ॉम्बी हैं उन्होंने हमला कर दिया और तुम्हें उनसे लड़ना पड़ा तो तुम क्या करोगी। और फिर जो ओइन होती है वो कहती है कि ये मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा पर मैं आसानी से उसे हरा दूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो ये बात कंप्लीट ही करती है कि जो वो लोग ऊपर देखते हैं तो जो ज़ॉम्बी होता है वो उन पे अटैक करने के लिए नीचे उतर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ओयुन होती है वो अपने फायर अटैक को रेडी करती है और जो ज़ॉम्बी होता है उस पर अटैक कर देती है। पर हमें दिखाया जाता है कि जो ज़ॉम्बी होता है वो उसके अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी होता है वो यांगफेंग होता है उस पर अटैक करने लगता है। तभी जो ओयुन होती है वो कहती है कि अपना सर नीचे कर लो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांगफेंग होता है वो जो ओयुन होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर जो यांगफेंग होता है वो कहता है कि तुम अपनी पावर्स का यूज ठीक से नहीं कर रही हो, तुम अपनी पावर्स को अच्छी तरह से कंट्रोल करना नहीं सीख चुकी हो। और फिर वो कहता है कि तुम अपनी पावर्स का ठीक से यूज़ करोगी तो जो तुम्हारे दुश्मन हैं
उसे तुम एक ही बारी में ख़त्म कर सकती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो जो ओयुन होता है उसके हाथ को सामने की तरफ कर लेता है, जो ज़ॉम्बी होता है उसकी तरफ, और कहता है कि अब तुम रेडी हो जाओ, अब तुम्हें फायर अटैक करना है। और फिर वो उस ज़ॉम्बी को जैसे ही वो पास आता है और कहता है कि फायर अटैक, और फिर जो ओयुन होती है वो अपना पूरा दम लगा जो ज़ॉम्बी होता है उस पर सन ब्लेज इस नाम का एक खतरनाक अटैक कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सन ब्लेड अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी होता है उसे इस अटैक से कुछ भी हो नहीं रहा होता है। और फिर जो हमारा ये वाला एपिसोड है ये यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, जो आज का एपिसोड था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, तो इसलिए मैंने उसे जल्दी एक्सप्लेन कर लिया था, तो मैंने आपको डाल दिया है। तो अगले जो एपिसोड होगा वो बड़ा आ जाएगा, तो टेंशन मत लेना। तो भाई लोग यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड को यहीं पे ही एंड करते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।